पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले के उपायुक्त ने गोपाल मैदान में किया पूर्वाभ्यास, तैयारी हुई पूरी। टेल्को थीम पार्क में 2 दिन पहले हुए दुष्कर्म मामले को लेकर राजनीतिक पार्टी हुए गोलबंद, दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। और सुंदरनगर में संजय काबरा के द्वारा अतिक्रमित सरकारी जमीन को अंचल निरीक्षक ने किया मुक्त, जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को करवाया बंद। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर गोपाल मैदान में हो रही तैयारी की। जी हां, इसी कड़ी में जिले के उपायुक्त समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरुवार को पूर्वाभ्यास किया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात वंदा, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जय 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 हे गोपाल मैदान में मौजूद पूर्वी सिंहभूम जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, इस जिला प्रशासन के पदाधिकारी गण, डीएसपी गण, पुलिस प्रशासन के यहाँ मौजूद जवान, मीडिया कर्मी गण एवं अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, जैसा वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया, परेड अच्छा है। आप लोगों की मेहनत दिख रही है। जो 1-2 कमियां सर ने पॉइंट आउट करी हैं उसको आप लोग दूर कर लीजिए और आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को, स्पेशली इस कोविड-19 में आपके द्वारा किए गए प्रयासों को मैं उपायुक्त के नाते तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं। साथ ही साथ क्योंकि ये कोविड-19 का वक्त है, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है और उस स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को हम लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग ही हैं जिसको जनता देखती है, अनुकरण करती है। तो ना सिर्फ जो कि पुलिस जवान परेड में है, बल्कि पैवेलियन में जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे पदाधिकारी गण रहेंगे, वो काफी मुस्तैदी से ये इंश्योर कराएंगे कि जो भी कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं वो अच्छे तरीके से फॉलो अप हो रहे हैं। मैं आप सबों को आपकी मेहनत के लिए पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि जो परसों हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही अभूतपूर्व होगा। एक बार पुनः आप सबों का धन्यवाद। मीडिया बंधु एवं अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, आज जो परेड का है रिहर्सल में कुल मिला के सब अच्छा है, लेकिन 1-2 कमियां हैं, उसको हम आपको पॉइंट आउट करते हैं। तो परसों इस चीज को आपको दूर करने की जरूरत है। पहले जो टुकड़ी का गैप है वो अच्छी है और एक टुकड़ी के अंदर जो कोविड का गाइडलाइंस है उसी के लिए भी ठीक से गैपिंग किया गया है। लेकिन किसी भी टुकड़ी में किसी ने लाइन यार्ड पहना हुआ है, किसी ने लाइन यार्ड नहीं पहना हुआ है, किसी बंदे ने बेल्ट ढीला पहना हुआ है, किसी बंदे ने ज्यादा टाइट पहना हुआ है, किसी का सीलिंग ज्यादा लंबा है, किसी का सीलिंग बिल्कुल टाइट है। ये सब चीज आप लोगों को देखने की जरूरत है और टुकड़ी के थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने के लिए बताया गया है। डीएसपी ट्रैफिक हम लोग निकलने के बाद 5 मिनट रुकेंगे और टुकड़ी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। इसके अलावा एक टुकड़ी के भी आगे पीछे कुछ लोगों को करने की जरूरत है। और इधर टेल्को स्थित थीम पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी हां, इसी कड़ी में 2 दिन पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जो कि अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में
दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी गोलबंद हो चले हैं। इसी कड़ी में भाजपा के द्वारा भी दोषियों पर कार्रवाई की जमकर मांग उठाई गई है। जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर के बिरसा नगर की बहन को न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं। हम लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग किया है कि इस मामले को स्पीड ट्रायल में लेकर के अविलंब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो भी इस शर्मनाक घटना में संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि जमशेदपुर एक सुरक्षित शहर है और जमशेदपुर में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही साथ जो टेल्को का थीम पार्क है वो पूर्ण रूप से असुरक्षित साबित हो रहा है। वहाँ आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है और वह पार्क असुरक्षित है। हम आग्रह करे हैं जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक से कि उस पार्क में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाइट्स की व्यवस्था हो, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था हो, अन्यथा उस पार्क को बंद कर दिया जाए ताकि वहाँ पर आम जनमानस के लोग ना जाएं। और वहीं दूसरी तरफ आप पार्टी के द्वारा भी इस मामले को लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। नाम मेरा प्रेम कुमार है। आम आदमी पार्टी प्रदेश स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं और कोल्हान के प्रभारी। ये जो परसों दिन जो घटना घटा थीम पार्क में से उठाकर एक नाबालिग लड़की को स्कूल में ले जा कर के गैंग रेप किया गया, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक घटना है। और रात भर उस लड़की को रखा गया। वो तो समय रहते लड़की के परिवार वाले लड़की को खोजबीन करते हुए वहाँ तक पहुँचे और उसको पुलिस को उन लोग को पकड़वाने में उन लोगों ने भी सहयोग किया, जिससे लड़की का जान बचा है। और उस थीम पार्क में पेट्रोलिंग गाड़ी भी उस तरफ नहीं जा पाता है। सुनते हैं कि रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए कोई गाड़ी नहीं जा पाता है। दोषी के साथ में दोषी को तो अरेस्ट कर दिया गया, 3 आदमी को तो कल ही अरेस्ट कर लिया गया था। अभी सीनियर एसपी साहब के मिलने के लिए गए थे, उनको एक मेमोरेंडम भी हम लोगों ने दिया है। वो बोले कि चौथा आरोपी को भी हम लोगों ने अरेस्ट कर दिया, लेकिन हम बोले कि सर अरेस्ट कर दिया, उसको ठीक से जाँच करा कर उस पर जल्द आरोप पत्र गठित करिए, जिससे कि पोस्टो धारा उस पर लगवाया जाए, नाबालिग है, जिससे कि उसको फांसी का सजा मिले और आगे इस तरह का घटना नहीं घटे। और वहीं इसी मामले को लेकर महिला संगठन भी खुलकर सामने आ गई है। शहर की सामाजिक संस्था और महिलाओं के लिए हर वक्त तैयार रहने वाली राष्ट्रीय नारायणी सेना ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द दुष्कर्मियों को फांसी की सजा दी जाए। बताते चलें कि 2 दिन पहले जमशेदपुर के टेल्को थीम पार्क में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसी मांग को लेकर अविलंब फांसी की सजा दोषियों पर की जाने की मांग नारायणी सेना ने की है और उसे मौत के घाट उतारे जाने की बात कही गई है। इसी दौरान जमशेदपुर के बिस्टोपुर में वाहिनी की नई अध्यक्ष का भी अभिनंदन किया गया। हम लोग ये संगठन इसीलिए हम लोग किए हैं, इस संगठन को जो निष्पक्ष मतलब किसी सरकार या कोई किसी पार्टी से मतलब नहीं है, इसको टोटली समाज सेवा है हम लोग का। और ये जो समाज का बुराइयां हैं जो हर तरह से, चाहे वो कानूनी रूप से हो, चाहे समाज के रूप से हो, या जिस तरह का माहौल है उसको हम लोग दूर करेंगे। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, एक दूसरे को जागरूक करेंगे, समाज को भी जागरूक करेंगे, जो ये चीज़ नहीं हो, समाज अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे सोच के साथ चले, यही ये संगठन का काम है। और इसीलिए हम लोग एकजुट हुए भी हैं समाज के काम के लिए। मतलब यही कल जो जैसे घटना हुई है, जिस तरह की हो रही है, बराबर हो रही है 2 महीना 4 महीना पर, इसमें सरकार से भी या केंद्र सरकार से हम लोग की मांग है, राष्ट्रीय नारायणी सेना की मांग है, जो ये कानून में थोड़ा सुधार करें। और जो इस तरह का प्रूफ हो जा रहा है, जो ये रेप किया, जान मार दिया, कहीं तो मर्डर भी कर देता है, रेप करता है, जान मारता है, उसको फांसी की सजा होना चाहिए, ना कि उसको उठा के आप जेल में रख दो, 6 महीना साल भर वो पेट पोसेगा वहाँ भी, और वहाँ से आके फिर बाहर निकलेगा, फिर वही काम करेगा, क्योंकि उसका तो चरित्र खराब है, उसका तो वही काम है। तो सरकार उसको नहीं कोई शरण दे और ना उसको जेल में रखे, सीधे उसको मौत की सजा दे। 1-2 घटना हुई है कुछ दिन पहले ये जमशेदपुर में बागवेरा में, जो एक बहन के साथ किया, फिर कुछ दिन के बाद जेल से बाहर निकला, फिर दूसरी बहन के साथ किया। अगर उसको फांसी हो जाती तो दूसरी बहन के साथ तो ये कांड वो नहीं करता। इसीलिए हम लोग का मांग है राज्य सरकार से भी, हेमंत सरकार से भी ये मांग है, जो थोड़ा प्रशासनिक रूप से सुधार करे इसमें।
जो कोई निष्पक्ष जांच करे पुलिस, और निष्पक्ष जो दोषी पाता है उसको फांसी की सजा हो सीधे। इसमें कोर्ट कचहरी लेंदी जो करता है प्रोसेस, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक और हम लोग का है अपना विचार, जो हम लोग महिलाओं से मिल के घर घर जाके भी हम लोग माओं को समझाएंगे, उनकी बेटियों को समझाएंगे कि भाई आपको किस तरह रहना चाहिए, अपना मान सम्मान बचाने के लिए आपको कैसे चलना होगा। खुद का भी मान सम्मान होता है ना भाई। हमको खुद, हम लोग का मजा है जो कोई नज़र के सामने भी आंख टेढ़ा करके दिखाए तो उसका आंख निकाल लेते हैं कि नहीं बाहर। तो आप खुद जब कमज़ोर होइएगा तभी आप पर कोई हावी लेगा, या आप खुद गलत रास्ते जाइएगा तभी कोई आपका फायदा उठाएगा। तो आप खुद भी तो सही हो, आप खुद रास्ता सही अपना अख्तियार करो, अपने आप शक्ति आएगा। यही औरत का रूप है, जो दुर्गा भी है, चंडी भी है, काली भी है समय के अनुसार। तो आप अपना परिवार की रक्षा के लिए तो कम से कम दुर्गा काली बनो। क्यों मेरा कोई गलत नज़र से मेरे घर पर देखे, मेरी बेटी को देखे, मेरी बहन को देखे, क्यों देखेगा? क्यों मेरे को देखे? हाँ, मेरा नाम रंजू झा है, मेरा राष्ट्रीय नारायणी सेना की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षा हूँ। और इधर जमशेदपुर सुंदरनगर थाना क्षेत्र के किंगटन हॉल रोड के सामने संजय काबरा नामक व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया जा रहा था। वहीं सूचना मिलते अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने जेसीबी लेकर वहां पहुंचकर काम को बंद करा दिया। अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने कहा कि यह जमीन सरकारी है और संजय काबरा के द्वारा अतिक्रमण कर मकान का निर्माण यहां कराया जा रहा था, जहां इनके द्वारा काम को बंद करा दिया गया है। इससे पहले भी काम को बंद कराया जा चुका था, लेकिन पुनः फिर काम को शुरू इनके द्वारा किया गया है। अब फिर से काम बंद करवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये सरकारी ज़मीन है, इसमें पहले भी बोर्ड लगाया गया था, सरकारी बोर्ड अभी भी वर्तमान में लगा हुआ है। इसमें पहले काम हो रहा था, इसमें हटाया गया मेरे द्वारा ही पूर्व में। वर्तमान में सूचना मिली कि काम चल रहा है, लेकिन सुबह में मैंने देखा था खुद कि काम चल रहा था। अच्छा। लेकिन अभी काम बंद है। थाना प्रभारी को भी बोला गया, थाना प्रभारी द्वारा देखा गया काम बंद है। तो अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? अभी फिर जब काम करेगा तब देखा जाएगा। किसके द्वारा ये कब्जा किया जा रहा था? ये किसके द्वारा काम कराया जाएगा? संजय काबरा जी के द्वारा। अच्छा, तो क्या बोले, उससे बात किए आप? उनसे बात किए हैं, उन बोले हैं कि मेरे पास जो कागजात है हम दिखाएंगे। ठीक है, हम देख लेंगे कागजात, क्या कागजात। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आदिवासियों और मूल निवासियों में अब जंग छिड़ता नजर आ रहा है। मूलवासियों का कहना है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में इसे घोषित किया जाए और केंद्र सरकार मूल निवासी दिवस के लिए अलग से बजट का प्रावधान करे। साथ ही मूलवासियों को नौकरी और केंद्र सरकार की सुविधा भी इन्हें दी जानी चाहिए। बताते चलें कि 9 अगस्त से पहले आदिवासी ने विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी की मांग की थी और इस बार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छुट्टी भी घोषित कर दी। लेकिन अब आदिवासी दिवस नहीं बल्कि मूल निवासी दिवस मनाने की मांग उठने लग गई है। यानी कि अब आदिवासी मूलवासी 9 अगस्त को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। वैसे गुरुवार को मूलवासियों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भेजा, जिसमें 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस घोषित करने की मांग उठाई गई और उसी दिन राष्ट्रीय बाल मजदूर को शिक्षा की व्यवस्था करने की भी सिफारिश इसमें की गई है। आज हम लोग डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक स्मारक पत्र हम लोग सौंपने जा रहे हैं, जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के नाम से किया गया है, उसको मूल निवासी घोषित किया जाए। और दूसरा,
जिस तरह विश्व में मूल निवासियों को भांति उसका अधिकार दिया गया है, भारत में भी इस तरह मूल निवासियों को उसका अधिकार दिया जाए। जितने भी बाल मजदूर हैं उनको उचित बाल मजदूरों को छुड़ाया जाए और उनको उचित शिक्षा और शिक्षा में जो बजट होती है उसको बढ़ाया जाए और जितने भी हमारे NGO में काम कर रहे हैं उनको वेतनमान पूरी तरह से अच्छा मिले ताकि और भागीदारी उनका बढ़े। ST/SCO का जो भागीदारी होना चाहिए केंद्र में या राज्य में वो होना चाहिए और राज्य सरकार से भी हमारा मांग है कि इसको घोषित किया जाए छुट्टी 9 अगस्त जो है विश्व मूल निवासी दिवस है उसके उपलक्ष्य में उसको छुट्टी दिया जाए और उनका बजट प्रदान किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत बास्के, मूल निवासी संघ के मैं पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष पद पर हूँ। और यहाँ आपको बताते चलें कि वार्ड सदस्य संघ के द्वारा वार्ड सदस्य के पिछले 3 महीने के मानदेय का भुगतान करने हेतु मुख्यमंत्री के नाम से मांग पत्र उप मुखिया संघ द्वारा 7 सूत्रीय मांग पत्र 9 पदस्थापित BDO प्रवीण कुमार को सौंपा गया है। जमशेदपुर प्रखंड के 9 पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार के पदभार ग्रहण करने के पश्चात जमशेदपुर प्रखंड के उप मुखिया संघर्ष समिति एवं वार्ड सदस्य संघ के संयुक्त तत्वाधान में संघ के अध्यक्ष सुनील गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने BDO के कार्यालय कक्ष में उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य संघ के द्वारा अलग अलग मांग पत्र सौंपा। जमशेदपुर प्रखंड उप मुखिया संघर्ष समिति एवं वार्ड सदस्य संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक अलग अलग मांग पत्र सौंपेंगे। वार्ड सदस्य संघ के तरफ से पिछले 30 महीना से वार्ड सदस्यों का मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख का मानदेय का भुगतान कर दिया गया है, मगर वार्ड सदस्यों के साथ अब तक मानदेय का भुगतान नहीं करके उनके साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उप मुखिया के तरफ से 7 सूत्री मांग पत्र भी हम लोग सौंपेंगे। वार्ड सदस्यों का मानदेय अगर अविलंब भुगतान नहीं किया गया तो लॉकडाउन समाप्त होते ही हम सारे लोग उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसका जवाबदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं होंगे। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले के उपायुक्त ने गोपाल मैदान में किया पूर्वाभ्यास, तैयारी हुई पूरी। टेल्को थीम पार्क में 2 दिन पहले हुए दुष्कर्म मामले को लेकर राजनीतिक पार्टी हुए गोलबंद, दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। और सुंदरनगर में संजय काबरा के द्वारा अतिक्रमित सरकारी जमीन को अंचल निरीक्षक ने किया मुक्त, जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को करवाया बंद। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।